जो रेट है वो दे दो, हमारा 12 करोड़ रुपए 2 किले के ले लो। नजफगढ़ झील में गुड़गांव से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट आता है। जो हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एनजीटी में जाएंगे, जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ जाएंगे। इस गंदे पानी की वजह से हमारे पशुओं में बीमारी है और कम से कम 50 आदमियों आज मेरे गांव में कैंसर, और पिछले 2-3 साल में 10 आदमियों को हमारे यहाँ कैंसर से मौत हो चुकी है। 11 साल पहले नजफगढ़ ड्रेन को वेटलैंड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो लगातार किसी न किसी मोड़ पे आकर अटक जाती है। कभी सरकारों के बीच तालमेल का ना होना, तो कभी लैंड ओनर्स और किसानों का इसके लिए गवाही ना देना। आज हमें रौता गांव में, जहां हम कुछ किसानों और लैंड ओनर से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपनी ज़मीनें वेटलैंड के लिए देने के लिए राज़ी क्यों नहीं है, और लगातार वो पिछले 20 सालों से 25 सालों से किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि नजफगढ़ ड्रेन का पानी लगातार उनकी खेतों में भरा हुआ है। वो अपने खेतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और बीमारियों, पशुपालन जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, मेरा नाम संदीप है। मेरे पिताजी का नाम राजकरण और मैं रावता गांव का निवासी हूँ। और जो ये आप देख रहे हो ना, ये गुड़गांव की बिल्डिंग आपको नजर आ रही होंगी दूर तक, ये हमारे गांव से लेकर और कुछ 5-6 गांव हरियाणा के भी लगते हैं, और ये 2 गांव हमारे दिल्ली के हैं। सबसे ये गंदे नाले का पानी बिल्कुल गांव बस्ती है ना, इधर आप थोड़ा सा दिखाइए, ये इधर जो गांव बस्ती है लाल डोरे के अंदर, ये गंदा पानी इसके अंदर तक चला गया था, गांव के अंदर तक। ये सीवरेज का गंदा पानी है, इसके अंदर ये घास होती है, और ये इधर जो धान बूरे हमारे, ये सारी फसल इसमें डूब गई। इसमें फिलहाल 6-6 फुट पानी है, और इस गंदे पानी की वजह से हमारे पशुओं में बीमारी है, और कम से कम 50 आदमियों को आज मेरे गांव में कैंसर, और पिछले 2-3 साल में 10 आदमियों को हमारे यहाँ कैंसर से मौत हो चुकी है। और हम सन 2002 में हमारे गांव में जो चकबंदी हुई थी, उसके बाद से हम इसका दंश झेल रहे हैं। 20 से 25 साल हो गए जी। हम तीनों लेवल पे मिल लिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल लिए, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी मिल लिए, दिल्ली और हरियाणा सरकार से भी मिल लिए। हमको आज तक हमारा कोई संविधान नहीं है, आश्वासन नहीं मिलता है, होया कुछ नहीं है जी, आज तक कुछ नहीं होया। आपकी जमीन है तो ये लगभग मैडम ये 23 साल से ऐसे कंडीशन है। 2002 में चकबंदी हुई थी, उसके बाद ये हमारा जो डैर बोलते हैं इस एरिया को, ये उस दिन के बाद आज तक बोया नहीं है 23 साल से। और ये 600 एकड़ के आसपास जमीन टोटल बैठती है, ये 600 एकड़ की हालत है जी। इसके जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है, इसका समाधान भी गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, और बाकी किसी लेवल पे इसका समाधान नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि बड़े लेवल का काम है, सांसद हमारे यहाँ से वो ये कह देती है तो बड़े लेवल का काम है। अब तो 3 इंजन की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में भी दिल्ली सरकार है, हरियाणा में भी इनकी सरकार है, सेंटर भी इनकी है, और सब मतलब 3 क्या 4 इंजन से मान के चलो आप। हरियाणा जो हमारे साथ लगता है उसकी भी 4 इंजन की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही मैडम। हम इस दंश को झेलने के लिए मजबूर हैं, और ये लगा लो अगर थोड़े दिन और ऐसा रहा ना, तो मेरे ख्याल से आधे गाँव में तो ये कैंसर की बीमारी फैल जाएगी और लगभग मामला खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल। नजफगढ़ झील को हरियाणा और दिल्ली सरकार आपस में साझा करते हैं। पिछले 25 साल में खेतों में नजफगढ़ नाले का पानी भरा रहने और कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी किसान अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पर बात करते हुए किसान और प्राइवेट लैंड ओनर्स बताते हैं कि वे किन कारणों से अपनी ज़मीन सरकार को नहीं सौंपना चाहते। सिर्फ न्यूज़पेपर में आती है कि वेटलैंड बनाएंगे, वेटलैंड बनाएंगे, आज तक तो बनी नहीं है। ना कोई अथॉरिटी हमारे पास किसानों के पास किसानों का फेवर जानने के लिए आई। न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं नजफगढ़ झील में वेटलैंड बनाएंगे, ये बनाएंगे, बनाया कुछ है नहीं। वेटलैंड के लिए हम सहमत क्यों होंगे जी? हमारे को मार्केट रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा तो सोचेंगे, हम विचार करेंगे। अब ये सोचे फ्री में दे दो या लीज पे दे दो, जैसे आम आदमी पार्टी के पास गए थे, केजरीवाल के पास, वो लीज के मांग रहे थे, लीज पे दे दो। लीज पे तो नहीं देंगे जी हम। क्यों नहीं देना चाहते आप सरकार को अपनी जमीन? क्या चीजें दिक्कतें या कौन सी रुकावटें हैं? मैडम जी, ये वेटलैंड की जमीन है ही नहीं, ये उपजाऊ जमीन है। इसमें 2 खेती 3 खेती होती है। ये पानी भरा हुआ है, पानी निकलवा दो, तो हमें बेचने की जरूरत क्या? उपजाऊ जमीन है, वेटलैंड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। अगर
सरकार या वेटलैंड अथॉरिटीज किसानों के पास, आप लैंड ओनर्स के पास आती है, तो किस तरह के आप लोगों के डिमांड है? डिमांड कुछ नहीं है मैडम जी, मार्केट का जो रेट है उसके हिसाब से पैसे दे दो, हमें अच्छा लगेगा तो 3 गांव की 4 गांव की जितनी जमीन पे वेटलैंड बनाना चाह रहे बना सकते हो, लेकिन ये सोचे भाई फ्री में, तो उसमें तो जमीन मिलेगी नहीं जी। अभी तक किसी तरह की कोई अथॉरिटी आई है, या फिर अगर वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है 8 हफ्तों के समय के बाद, तो आप लोग किस तरह से आगे इसको लेके आएंगे इस मामले को? अगर जो हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एनजीटी में जाएंगे, जहां भी जा सकते हैं वहां जाएंगे। अब तक हमारे पास कोई नहीं आया जी। आश्वासन ही मिलता है जी, पहले तो ये चलता रहा, उनके अंडर में है वो सरकार करेगी, उसके अंडर में है वो सरकार करेगी। अब तो तीनों सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, इधर हरियाणा में बीजेपी की है। अभी 19 तारीख की मीटिंग में कुछ इन्होंने सुझाव लिया है, शायद कुछ करेंगे थोड़ा घना, पता नहीं। आश्वासन ज़्यादा मिलता है बस। नहीं जी, हम देने नहीं देंगे वेटलैंड में, क्यों से देने देंगे हम? नहीं, पैसे तो हम जो चाहे उस हिसाब से देंगे तो हम दे देंगे। एक बार ना करते ना ये, वो एक बार नहीं करते ना। जो पीछे भी हाँ मेवात हरियाणा मुड़े भी 11 12 12 करोड़ का रेट दिया है, दो हमने 12 करोड़ का रेट ले लो। ये 50 लाख में 4 एकड़ को जो रेट है वो दे दो, हमारा 12 करोड़ रुपए 2 किले के ले लो। मांग हम तो सारी रख रखी है, पर कोई बुद्ध है मांगा हमारी यहाँ में। एप्लीकेशन कूड़ेदान में पड़ जाए जाकर, ऊपर से जब तक प्रेशर नहीं होता किसी का, तो उस एप्लीकेशन में कौन निकालेगा बताओ आप? नजफगढ़ झील को वेटलैंड टैग दिलाने की लड़ाई काफ़ी लंबी और मुश्किल रही है। हाल ही में सरकारों, अधिकारियों और किसानों के बीच चल रही खींचतान के बीच एनजीटी ने 4 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है, जिससे झील को वेटलैंड घोषित किया जा सके। इंटेक ने 2014 में एक याचिका के जरिए नजफगढ़ झील को वेटलैंड टैग का दर्जा दिलाने की लड़ाई शुरू की थी, जो आज तक जारी है। इंटेक के प्रिंसिपल डायरेक्टर के अनुसार उनकी पूरी कोशिश सिर्फ इस झील को कानूनी सुरक्षा और संरक्षण दिलाने की है। इस बीच कई इन्वायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि नजफगढ़ झील की सुरक्षा के लिए उसे वेटलैंड का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ इन्वायरमेंटलिस्ट दीवान सिंह है, जो हमें बताते हैं क्यों ये टैग इतना ज़रूरी और अहम है। देखिए, नजफगढ़ झील जो है वो साहिबी नदी का हिस्सा है। एक जगह साहिबी नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है, तो वो एरिया हम नजफगढ़ झील के नाम से जानते हैं। वो है दिल्ली में एंट्री से बिल्कुल पहले, गुड़गांव का एरिया हुआ। तो ये ढांसा रेगुलेटर है और दिल्ली में छावला, इसके बीच में जो एरिया है पूरा नजफगढ़ झील के नाम से है, क्योंकि यहाँ ये साहिबी नदी काफ़ी फैली हुई है, जिसके कारण वहाँ नेचुरल हैबिटेट बर्ड्स के लिए और बाकी वाइल्ड एनिमल्स के लिए काफ़ी अच्छा है और कभी से रहा है। तो इसलिए इसका बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक हेरिटेज पॉइंट है दिल्ली और एनसीआर के अंदर। और वेटलैंड्स का बहुत महत्व है आसपास के एरिया को टेम्परेचर रेगुलेट करने में, आसपास के एरिया में इकोसिस्टम को दुरुस्त रखने में, पानी का रिचार्ज बेहतर होता है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है और इसे बचाना चाहिए। अगर वेटलैंड का टैग मिल जाता है, पिछले 11 सालों का जो डिस्प्यूट है सरकार के बीच लैंडओनर्स के, उसके बावजूद अगर इस बार नवंबर में वो टैग मिल जाता है, तो क्या बदलाव आ सकते हैं? वेटलैंड टैग मिलने के बाद किस तरह से काम होगा नजफगढ़ ड्रेन या झील? देखिए, वैसे तो नॉर्मल नियम है कि कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट किसी नदी या किसी वाटर बॉडी में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इतने फॉलो नहीं हो रहे हैं। वेटलैंड में अगर इसका टैग मिल जाता है, तो जो ये नियम है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर बॉडी में ना आए, तो वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इम्प्लीमेंट होने के चांस हो जाते हैं। का ये लीगल प्रोटेक्शन जो है ये इसके लिए बहुत महत्व रखता है उस हिसाब से। तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं नजफगढ़ झील में गुड़गांव से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट आता है, जो कि यहाँ के इकोसिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। और कुछ पक्षी तो ज़िंदा रह जाते हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन बाकी पानी के अंदर बाकी ज़िंदगी लाइफ ख़त्म है, वो वापस रिवाइव हो सकती है।
अगर हम वेटलैंड रूल्स को फॉलो करें, और वो वेटलैंड रूल्स तभी अच्छी तरह फॉलो होंगे जब इसे वेटलैंड का टैग मिलेगा।